ये भूरे रंग के छोटे छोटे दाग धब्बे जैसे होते हैं, जो हमारी पूरी जो चेहरे की स्किन होती है उस पे छोटे छोटे धब्बे से दिखाई दे सकते हैं। तो यही झाइयाँ होती है, इस वजह से होता है। मुझे लगा था कि इसका कोई और ही कारण होता होगा। ये मेलेनिन जो पिगमेंट होता है उसकी वजह से ही होता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। चेहरे की या स्किन से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं होती है उनमें से एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है, वो होती है झाइयों की समस्या। हर एक महिला 100 में से अगर हम बात करें तो 70 to 80% महिलाओं को झाइयों की समस्या रहती है। किन्हीं के कुछ लोग होते हैं जिनके हल्की होती है तो कुछ के गहरी होती है। महिलाओं के या फिर लड़कियों के अलावा लड़कों में भी ये समस्याएं देखी गई है कि झाइयाँ लड़कों को भी होने लग जाती है। तो ये क्यों होती है, क्या कारण है इसका, और साथ ही क्या इसका हम घर पर ही इसको ठीक कर सकते हैं या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है, क्या पूरी तरीके से झाइयों का सफाई किया जा सकता है, इन सब के बारे में आज हम डॉक्टर से जानेंगे। सभी सवालों के जवाब पूछेंगे डॉक्टर से। तो ये जो झाइयों से रिलेटेड सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का ये जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बेनिफिशियल होने वाला है, तो आप अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हेलो मैम। हेलो। तो डॉक्टर, आज हम आपसे बहुत सारे सवाल पूछने वाले हैं झाइयों से रिलेटेड, तो क्या आप जवाब देने के लिए तैयार हैं? जी। तो हमारा जो सबसे पहला सवाल है वो यही है कि ये जो झाइयाँ हैं ये क्या है और कैसे होती है? ये जो झाइयाँ हैं वो लाल रंग के, लाल से भूरे रंग के छोटे छोटे दाग धब्बे जैसे होते हैं, जो हमारी पूरी जो चेहरे की स्किन होती है उस पे छोटे छोटे धब्बे से दिखाई दे सकते हैं। या फिर एक ही जगह पे, जैसे ये एरिया हो गया, यहाँ पे काले रंग के छोटे 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 भूरे रंग के से धब्बे दिखाई देने लग जाते हैं। तो वो एक जगह होने की वजह से ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी पूरी स्किन पे दूर 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 ये सारे जो छोटे छोटे धब्बे से है वो दिखाई देते हैं। ये मोस्टली कहाँ होते हैं? जो एरिया हमारे सूर्य की रोशनी के जितना ज़्यादा संपर्क में आता है, जैसे कि हमारा चेहरा हो गया, हमारी गर्दन हो गई, पीठ हो गई, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालता है। ये क्यों होता है? ये एक मेलेनिन नाम का पिगमेंट होता है। इसका अगर अत्यधिक मात्रा में उत्पादन हो जाता है, प्रोडक्शन हो जाता है हमारे चेहरे पे, तो वहाँ पे ये भूरे से लाल रंग के छोटे छोटे दाग धब्बे से बनने लग जाते हैं। चपटे आकार के ये होते हैं। तो एक तो ये मेलेनिन के प्रोडक्शन की वजह से होते हैं। और ये जो मेलेनिन होता है वो हमारे बालों का या फिर हमारी स्किन का जो टोन होता है, कलर टोन होता है, उसके लिए जिम्मेदार होता है। लेकिन अगर ये हमारे चेहरे की स्किन में ज़्यादा हो जाता है, इसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है, तो इसके परिणाम स्वरूप हमें झाइयों का सामना करना पड़ता है और हमारी स्किन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्क रंग के स्पॉट हो जाते हैं। तो यही झाइयाँ होती है और ये इसका मेन कारण मेलेनिन है। वो तो ये इस वजह से होता है। मुझे लगा था कि इसका कोई और ही कारण होता होगा, लेकिन आज पता चला नहीं, ये मेलेनिन जो पिगमेंट होता है उसकी वजह से ही होता है। ये हमारे जो बाल होते हैं या फिर हमारे शरीर का जो कलर होता है वो उस पे ही डिपेंड करता है। लेकिन अगर हमारे स्किन पे ये बढ़ जाता है तो हमारे पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है। जी मैम। अब मेरा जो दूसरा सवाल है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके झाइयाँ होती है। तो कुछ लोग तो होते हैं जो ट्रीटमेंट करते हैं या कोई होम रेमेडी या जो भी ट्रीटमेंट करते हैं उनके खत्म हो जाते हैं, बिल्कुल भी एकदम से नॉर्मल जैसी हो जाती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं हमने बहुत सारे ट्रीटमेंट किए हैं फिर भी उनके ये ठीक नहीं हो पाती है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? क्योंकि ये जो झाइयाँ हैं वो एक जैसी नहीं होती है, ये अलग अलग टाइप्स की होती है। इसको अगर हम लोग देखें तो इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक को हम इफेलॉइड्स बोलते हैं, दूसरे को हम बोलते हैं सोलर लेंटिग्नेस। तो ये जो इफेलॉइड्स टाइप की जो झाइयाँ होती है वो क्या होती है, मोस्टली कम उम्र के लोगों में ज़्यादा दिखाई देती है और ये चपटे भूरे रंग की होती है।
आपने देखा होगा कि अगर हम जो भी कोई ट्रीटमेंट करते हैं, होम रेमेडी करते हैं, तो ये जो इफिलॉइड्स टाइप की जो झाइयाँ होती है उस पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और धीरे धीरे उम्र के साथ साथ अगर हम इसका ध्यान रखते हैं, केयर करते हैं, तो वो धीरे धीरे कम होती जाती है। और ये मोस्टली आनुवंशिक होती है। अगर आपके पेरेंट्स में ये झाइयाँ होती है तो आपको भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि सभी को होती है, बट मोस्टली ये आनुवंशिक होती ही है। इसके और भी कई कारण होते हैं, लेकिन इसका हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसकी जो भी हम कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट लगाते हैं या इलाज करते हैं, उसके थ्रू ये एकदम से ठीक हो जाती है। उम्र के साथ साथ कम भी हो जाती है। लेकिन ये जो सोलर लेंटिगिनेस है, ये इसके जैसे नहीं होती है। ये मतलब अगर हम बात करें तो 45 से 50 साल की उम्र के बाद ये ज़्यादा दिखाई देती है। सूर्य की जो किरणें होती है, ज़्यादा इफेक्ट डालने की वजह से ये बढ़ती है, और साथ ही इसका ट्रीटमेंट भी पॉसिबल नहीं होता है। ये अगर आप कुछ चीज़ें ट्राई करते हो, जैसे कि होम रेमेडी हो गई या फिर ट्रीटमेंट करते हो, तो लाइट हो जाती है, लेकिन इसका पूरी तरह से इसका ट्रीटमेंट नहीं होता, पूरी तरह से ये क्लीन नहीं होती है। और इनको हम सन स्पॉट के नाम से भी जानते हैं, सोलर स्पॉट्स नाम से भी जानते हैं। तो ये इसके टाइप होते हैं। बहुत अच्छी नॉलेज दी आपने कि ये 2 टाइप्स की होती है, अलग अलग टाइप्स की होती हैं। तो अब हमारा ये जो तीसरा सवाल है ये है कि क्या झाइयों से छुटकारा पाया जा सकता है? क्या हम पूरी तरह से झाइयों को ठीक कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं तो उसका क्या ट्रीटमेंट होता है? बिल्कुल पॉसिबल है। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका मेडिकली ट्रीटमेंट भी है, जो अगर आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट से पास जाके करवाते हो तो उससे भी आपकी झाइयाँ हैं वो एकदम से क्लियर हो जाती है। और अगर हम होम रेमेडी की बात करें तो वो भी पॉसिबल है। तो आज मैं आपको होम रेमेडी और मेडिकली ट्रीटमेंट दोनों के बारे में बताने वाली हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि ये जो झाइयाँ या पिगमेंटेशन होती है, ये हार्मलेस होती है, यानी कि आपकी बॉडी या आपके शरीर पर कोई गलत इफेक्ट इसका नहीं पड़ता है। तो अगर आप चाहें, अगर आपको दिखने में ख़राब नहीं लग रहा है, अगर आप चाहें तो इसका ट्रीटमेंट न भी करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप अपने लुक्स को सही करना चाहते हो, आपकी स्किन है वो खूबसूरत दिखे, एकदम से बिना दाग धब्बों रहित दिखे, तब आप ये ट्रीटमेंट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको मेडिकली ट्रीटमेंट बताती हूँ। तो मेडिकली ट्रीटमेंट में बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनकी मदद से आप अपनी झाइयों को ठीक कर सकते हो। जैसे कि अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड या फिर ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड होते हैं। ये आपकी झाइयों को एकदम से लाइट करने में और पूरी तरह से ठीक करने में हेल्पफुल होते हैं। ये बहुत सारी जो क्रीम होती है, बहुत सारी मेडिकेटेड क्रीम जो डॉक्टर एडवाइस करते हैं आपको झाइयों को ठीक करने के लिए, उनमें पाए जाते हैं। जैसे कि रेटिनॉल हो गई या और भी बहुत सारी मेडिकेटेड क्रीमें होती है झाइयों को ठीक करने के लिए। इन सब के अलावा आप क्रायो सर्जरी भी करा सकते हो या फिर आप लेजर ट्रीटमेंट के थ्रू भी अपनी झाइयों को एकदम से ठीक कर सकते हो। लेकिन कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट खुद से नहीं करना होता है। अगर आप अपने झाइयों को मेडिकली ठीक करना चाहते हो तो डायरेक्ट किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलिए या स्किन स्पेशलिस्ट से मिलिए और उनको आपके झाइयाँ दिखा के कौन सा टाइप है, किस टाइप की झाइयाँ हैं, कितनी गहरी है, ये सब चेक करवा के फिर इसका ट्रीटमेंट शुरू करवाएं। डॉक्टर के प्रिस्क्राइब के बिना कोई भी मेडिकेटेड जो क्रीम आती है वो भी आप अप्लाई मत कीजिए अपनी स्किन पे। तो अब जानते हैं कि घरेलू उपचार, अगर आप झाइयों को घर पर ही ठीक करना चाहते हो तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। तो ये आप बिल्कुल सेफ़ है और आप इनको अपने घर पे ट्राई कर सकते हो। इससे भी आपकी स्किन है वो लाइट होती है और आपकी झाइयाँ धीरे धीरे कम होने लग जाती है। तो जानते हैं कि वो कौन से घरेलू उपचार हैं। इसमें सबसे पहली जो चीज़ आती है वो आलू के अंदर ब्लीचिंग एजेंट होता है और लाइटनिंग एजेंट होता है, जो आपकी स्किन की जो झाइयाँ होती है उसको लाइट करके स्किन को क्लियर बनाने का काम करता है। आपको क्या करना है, आलू को अपनी स्किन पे कैसे अप्लाई करना है वो जानना ज़रूरी है। आपको मैं 2 या 3 तरीके बता रही हूँ। पहला जो तरीका है उसमें आपको डायरेक्ट आलू को कट करना है और डायरेक्ट अपने चेहरे पर अप्लाई करना है। जिस टाइम आपको अप्लाई करना उसी टाइम कट करना ताकि वो फ्रेश रहे और वो ऑक्सीडाइज ना हो बाहर की जो एयर होती है उससे। तो आप जब कट करके तुरंत अपने चेहरे पर अप्लाई करो, कुछ देर तक 5 से 10 मिनट तक मसाज करो और फिर उसका जो रस है वो अपनी स्किन पर छोड़ दीजिए, 15 मिनट के लिए ड्राई होने दीजिए। फिर आप नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए। ये तरीका बहुत फ़ायदेमंद होता है। इससे आपकी स्किन की झाइयाँ भी दूर होती हैं, स्किन अगर आपकी लूज है तो वो टाइट होती है, दाग धब्बे दूर होते हैं और स्किन में नेचुरली ग्लो आता है। ये तरीका अपना सकते हो। इसके अलावा आप आलू को कद्दूकस कर लीजिए और उसका जूस निकाल लीजिए, उसको स्क्वीज़ करके उसका जो रस है वो निकाल लीजिए और उस रस में
3 से 4 बूंद नींबू का रस ऐड कर दीजिए। नींबू में भी ब्लीचिंग एजेंट पाया जाता है जो आपकी स्किन को लाइट करने का काम करते हैं। साथ ही विटामिन सी पाया जाता है जो हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाने में और हाइड्रेट रखने में हेल्प करता है। आपको क्या करना है, आलू के रस और जो नींबू का रस होता है उसको मिक्स करके अपने चेहरे पर अच्छे से अप्लाई करना है। अप्लाई करके 15 मिनट तक छोड़ दीजिए, फिर नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद आप अपने चेहरे पर वो मॉइस्चराइजर या फिर सनस्क्रीन लोशन भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे रात के टाइम लगा रहे हो तो मॉइस्चराइजर अप्लाई कर सकते हो जो आप रेगुलर रूटीन में कर रहे हो। और अगर आप रेगुलर रूटीन में कोई मॉइस्चराइजर अप्लाई नहीं कर रहे हो तो आप एलोवेरा जेल भी इस पर अप्लाई कर सकते हो। या फिर दिन के समय है तो आप सनस्क्रीन लोशन लगाइए, ये काफ़ी बेनिफिशियल होता है। उससे आप आलू का जो गुण है वो डायरेक्ट आपकी स्किन तक जाएगा और अंदर से स्किन को क्लीन करेगा, तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। दूसरा जो तरीका है वो है दही। दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। दही आपकी स्किन को, ये प्रोबायोटिक्स भी होता है जो स्किन को हेल्दी बनाने में हेल्प करता है। मॉइस्चराइज आपकी स्किन को मतलब नमी प्रदान करने में भी हेल्प करता है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा 2 चम्मच आपको दही लेना है और उस दही के अंदर 1 चम्मच बेसन ऐड करना है और थोड़ा सा गुलाब जल उसमें ऐड कर लीजिए और उसका एक अच्छा सा क्रीमी सा पेस्ट बना लीजिए और उस पेस्ट को अपने चेहरे पर अप्लाई कीजिए एज ए फेस पैक। अप्लाई करने के बाद 15 मिनट तक ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिए। दही में भी ब्लीचिंग गुण होता है, वो आपकी स्किन के जो दाग धब्बे हैं उसको दूर करते हैं। आपकी जो ये मेलेनिन को, जिससे मेलेनिन का प्रोडक्शन बढ़ता है उसको भी कंट्रोल करने का काम करते हैं, जिससे झाइयाँ हैं वो दूर होती है। और बेसन ऐड इसलिए किया जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा ये क्या होता है, दही में मॉइस्चराइजर गुण होने की वजह से ऑयल को ये जनरेट कर सकता है। तो जब हम इसमें बेसन डाल देते हैं तो वो ऑयल को कंट्रोल कर लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है, तो इससे ये भी बेनिफिट आपको मिलता है। तो ये वाला भी फेस पैक आप अप्लाई कर सकते हो झाइयों को दूर करने के लिए। इसके अलावा कच्चा दूध हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाने में हेल्प करता है, टैनिंग दूर करने में भी हेल्प करता है और साथ ही स्किन को मॉइस्चर प्रदान करने में भी हेल्प करता है। आपको क्या करना है, 2 चम्मच कच्चा दूध लेना है, उसमें 1/4 चम्मच आपको हल्दी मिक्स करनी है और इसको अपने चेहरे पर कॉटन की मदद से अपनी फिंगर्स की मदद से अपने चेहरे पर अप्लाई कर लेना है और 15 मिनट तक आप छोड़ दीजिए। ये जो नुस्खा है ये भी बहुत कारगर होता है झाइयों को दूर करने के लिए, तो इसको भी आप अप्लाई कर सकते हो। 15 मिनट के बाद चेहरे को नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए। याद रखना, दूध हमेशा कच्चा लीजिए, उबला हुआ या पका दूध आपको नहीं लेना है। इसके अलावा शहद बहुत ही फ़ायदेमंद होता है हमारी ओवरऑल बॉडी को हेल्दी बनाए रखने में। अगर आप उसको खाते हो तो भी वो बेनिफिशियल होता है और अगर आप अपनी स्किन पे लगाते हो तो स्किन के दाग धब्बे दूर करता है, स्किन को क्लीन बनाने में हेल्प करता है। तो शहद में एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी बैक्टीरियल गुण पाया जाता है जो स्किन की इन्फ्लामेशन को भी दूर करता है, इन्फेक्शन को भी कंट्रोल करता है। तो आपको शहद को अप्लाई करना है अपने स्किन पे। कैसे करना है, 2 चम्मच शहद लेना है और उसके अंदर 1 चम्मच गुलाब जल ऐड करना है। दोनों को अच्छे से मिक्स कर दीजिए और उसको अपने चेहरे पर अप्लाई कर लीजिए एज ए फेस पैक। हमेशा याद रखिए कि जब भी फेस पैक या कुछ भी चेहरे पर अप्लाई करना हो, कोई भी होम रेमेडी, तो उससे पहले अपने चेहरे को पानी से, फेस वॉश से अच्छे से वॉश कर लीजिए ताकि कोई भी डस्ट, धूल, मिट्टी आपके चेहरे पर ना रहे। इसको वॉश करने के बाद, ड्राई करने के बाद फेस पैक को अपने चेहरे पर अप्लाई करके 15 मिनट तक छोड़ दीजिए। 15 मिनट तक जब वो थोड़ा ड्राई हो जाता है तब आप हल्के हल्के हाथों से उंगलियों को वेट कर लीजिए, गीला कर लीजिए और फिर अपने हल्के हल्के हाथों से इसको ऐसे करके निकाल लीजिए और फिर आप नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए। ये भी आपकी झाइयों को ठीक करने में काफ़ी कारगर होता है, बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। इन सब चीज़ों का कोई तो नुकसान नहीं होता है। जो भी हम होम रेमेडी अपनी स्किन पे करते हैं तो वो नेचुरल चीज़ों से करते हैं, तो इससे कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन फिर भी हमेशा कोई भी चीज़ स्किन पर अप्लाई करनी है तो उससे पहले थोड़ा सा पेच टेस्ट जरूर कर लीजिए, यानी अपनी फिंगर, ये जो बैक साइड होता है हाथ पे, वहाँ पे लगा के 15 मिनट तक छोड़ लीजिए। अगर आपको कोई भी रैशेज, कोई भी खुजली या कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो वो आप इजीली अप्लाई कीजिए, इससे आपको कोई नुकसान नहीं होता है। तो ये होम रेमेडी आप अपनी झाइयों को ठीक करने के लिए कर सकते हैं। जी मैम, आपने ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से बताया है और जो आपने होम रेमेडी बताई है वो डेफिनेटली वर्क करेगी। मेरे जितने भी नॉन है मैं उन सबको बोलूँगी जिनके ये प्रॉब्लम है कि वो ये ज़रूर ट्राई करें। साथ ही मैम, अब मेरा आखिरी सवाल ये है कि जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अभी तक झाइयों की प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कि मैं खुद हूँ, मेरे भी अब तक कोई झाइयों की समस्या नहीं है, लेकिन ऐसा क्या किया जाए
कि आगे चल के भी हमें इसका सामना न करना पड़े और आगे चल के हमें ये झाइयाँ न हो। तो इससे बचने के कोई तरीके अगर आपके पास है तो वो भी हमें बताइए। जी, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जिनको अगर है ही नहीं प्रॉब्लम तो वो कैसे बच सकते हैं इससे। तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ है अपने आप को हाइड्रेट रखना। आप जितना हो उतना पानी पीजिए, आपकी स्किन ग्लोइंग बनती है और आपकी स्किन में जो भी दाग धब्बे या कोई भी प्रॉब्लम होने वाली है उससे आप बच सकते हो। इसके अलावा हमेशा एक चीज़ याद रखिए, जब भी आप धूप में बाहर निकलने जाए, क्योंकि जो मेलेनिन का प्रोडक्शन होता है वह धूप की जो सूरज की जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है उससे बढ़ता है। तो जब भी आप धूप में जाओ तो सनस्क्रीन लगा, अच्छी क्वालिटी का सनस्क्रीन अप्लाई कीजिए और साथ ही अपने चेहरे को अच्छे से कवर करके रैप करके जाइए ताकि ये जो धूप है वो आपकी स्किन पे डायरेक्ट ना हो। और जितना हो सके उतना धूप में कम निकलिए, उससे भी आप अपने स्किन में इस समस्या से बच सकते हो। इसके अलावा जिन लोगों को हार्मोनल प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी झाइयों की प्रॉब्लम होती है, प्रेगनेंसी हो गई, पीसीओएस हो गई, तो इसके लिए आप किसी भी अच्छी डॉक्टर से मिलिए और अपना ट्रीटमेंट करवाइए। जैसे आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा तो ये जो प्रॉब्लम होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। इसके अलावा स्ट्रेस एक बहुत ही बड़ा कारण होता है कम उम्र में झाइयाँ होने का। तो आप स्ट्रेस से बचिए, क्योंकि जितना हो सके अपने आप को खुश रखिए। कोई भी प्रॉब्लम है उसका सामना कीजिए, हो सके आप टेंशन कम लीजिए। अगर आपको कुछ भी ऐसी सिचुएशन लग रही है तो आप किसी डॉक्टर से मिल सकते हैं, उनसे इलाज करवा सकते हैं। साथ ही स्लीप यानी कि प्रॉपर नींद लेनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप रात को अच्छे से सोएंगे नहीं तो आप अपने आप को हेल्दी महसूस नहीं करेंगे। तो आपको पूरे 6 से 8 घंटे की स्लीप लेने सोना ज़रूरी है, तो वो कीजिए। साथ ही अगर आपको कोई भी डिप्रेशन या किसी भी ऐसी चीज़ की प्रॉब्लम है तो तुरंत डॉक्टर से मिलिए, अपने आप को खुश रखिए। इसके अलावा डाइट अगर आपकी डाइट अच्छी है तो आपकी स्किन है वो ऑलरेडी अच्छी रहेगी। क्योंकि क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा जंक फूड्स, ऑयली फूड्स इनका हर दिन सेवन करते हैं, तो उसकी वजह से हमारी सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट होने वाली चीज़ होती है वो होती है स्किन, और स्किन पे इसका गलत इफेक्ट होता है, जिसमें दाग धब्बे होना, झाइयों की प्रॉब्लम, झुर्रियों की प्रॉब्लम वो कॉमन हो जाती है। तो अगर आप प्रॉपर डाइट लेते हो जिसमें बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन हो, जूसेस पीते हो और कम से कम आप ऑयली फूड या जंक फूड्स का सेवन करते हो, तो आप ऑटोमेटिकली आपकी स्किन हेल्दी रहेगी और उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखकर अपनी ये जो स्किन है उसको आप झाइयाँ होने से बचा सकते हो, स्किन को ग्लोइंग और खूबसूरत बनाए रख सकते हैं। जी डॉक्टर, आपने आज बहुत अच्छा सजेशन दिया। झाइयों के बारे में जो नॉलेज आपने दी है वो आई होप कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को झाइयों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी जानकारी और चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।